हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू लर्निंग एंड टेक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हम लोग ने फ्यूजन 360 के डिफरेंट सेटिंग्स के बारे में देखे थे। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्रिएट स्केच, जिसमें लाइन, रेक्टेंगल, सर्कल, आर्क, पॉलीगन, एलिप्स और अदर सारे कमांड के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ऑरिजिन इनेबल कर लेते हैं। यहाँ पे जो आइकन है, आई आइकन, उस पर क्लिक करने से हमें दिखेगा कि ये ऑरिजिन इनेबल हो गया, डिफरेंट प्लेन्स इनेबल हो गया। इसके बाद हम लोग होम बटन के पास जो एरो है, इससे फिक्स डिस्टेंस को इनेबल कर लेते हैं। यहाँ से फिक्स डिस्टेंस। अब हम लोग स्केच स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ये प्लस साइन, सबसे पहले प्लेन सेलेक्ट करें, किस प्लेन में हमें बनाना है। तो मान लीजिए इस प्लेन को सिलेक्ट कर लिए। इसके बाद ये प्लस साइन जो क्रिएट स्केच को इनेबल करेगा, प्लस साइन पे क्लिक करेंगे तो हमें दिखेगा कि ये प्लेन हमारे सामने आ गया। अब ये जो मूवमेंट कैसे कर रहे हैं, जो सेटिंग में ऑलरेडी हम बता दिए कि मूवमेंट कैसे कर रहे हैं। स्क्रॉल बटन को प्रेस करके हम लोग इस तरह से मूवमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हम लोग लाइन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। एक एक करके हम लोग सब देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। लाइन ड्रॉ करने से ये लाइन कमांड है। तो इस पर क्लिक करने के बाद जस्ट यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और ड्रैग करते हैं विदाउट माउस के लेफ़्ट बटन को क्लिक किए हुए, जस्ट माउस को ड्रैग करते हैं। ड्रैग करने से हमें वैल्यू डालने का ऑप्शन दिखेगा। जैसे हम मानते हैं कि 100 mm का लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो 100 इंटर, प्रेस इंटर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 100 mm का लाइन ड्रॉ हो गया। तो इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मानिए हमें रेक्टेंगल बनाना है तो ये क्रिएट, इसके बाद रेक्टेंगल, इसमें देखिए 3 तरह के रेक्टेंगल, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और सेंटर रेक्टेंगल। एक एक को ड्रॉ करके देखते हैं कि 2 पॉइंट रेक्टेंगल क्या है, 3 पॉइंट रेक्टेंगल क्या है और सेंटर रेक्टेंगल क्या है। तो 2 पॉइंट रेक्टेंगल जस्ट सेलेक्ट करते 2 पॉइंट रेक्टेंगल और हम लोग इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं 2 पॉइंट। इसमें हम दोनों पे वैल्यू डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक का 80 वैल्यू डालते हैं। दूसरे पोजीशन पे जाने के लिए हम लोग टैब प्रेस करते हैं। टैब, दूसरे पे जाने के लिए हम लोग टैब प्रेस करते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे हम 70 रखना चाहते हैं, 70, इसके बाद इंटर। तो हमें 80 और 70 डायमेंशन का हमें एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया। ये 2 पॉइंट रेक्टेंगल है। उसी तरह अगर हम लोग 3 पॉइंट रेक्टेंगल देखना चाहते हैं तो 3 पॉइंट रेक्टेंगल, ये 3 पॉइंट रेक्टेंगल, इसका हम लोग बाद में भी डायमेंशनिंग कर सकते हैं। जैसे ये देखिए स्केच डायमेंशन, इसको सिलेक्ट करके हम लोग इसके बाद इसका जो डायमेंशन है उसको जस्ट सेलेक्ट करके हम लोग डायमेंशनिंग कर सकते हैं। इसका डायमेंशन चेंज भी कर सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं 50 रखना तो हम लोग 50 रख सकते हैं, इसको डायमेंशन चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है 3 पॉइंट रेक्टेंगल। ये 3 पॉइंट रेक्टेंगल क्या है, सेंटर रेक्टेंगल, 3 पॉइंट रेक्टेंगल, उसके बाद सेंटर रेक्टेंगल। सेंटर रेक्टेंगल में क्या होता है, जस्ट हम लोग देखते हैं। मान लीजिए सेंटर रेक्टेंगल सेलेक्ट किए हैं, उसके बाद जस्ट यहाँ पे क्लिक करके आप अभी देखिए सेंटर से डिस्टेंस को मेजर करता है। तो हम यहाँ से वैल्यू डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 90 का, और दूसरा डायमेंशन के, अगर दूसरे डायमेंशन पे जाने के लिए हम लोग टैब प्रेस करते हैं, कीबोर्ड के टैब प्रेस करते हैं और दूसरा मान लीजिए 50 रखना चाहते थे, 50। अभी हमें यहाँ पे देखेंगे तो 90 और 50 डायमेंशन का एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया। इस तरह से हम लोग रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सर्किल है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किल है। तो सर्किल को कैसे ड्रा करते हैं। सर्किल के लिए सी कमांड भी इंटर कर सकते हैं या डायरेक्ट हम लोग यहाँ से सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। तो सर्किल कमांड को सिलेक्ट किए, जहाँ पे हमें ड्रॉ करना उस पॉइंट पे लेफ़्ट बटन, माउस का लेफ़्ट बटन क्लिक किए और जस्ट माउस को ड्रैग कर रहे हैं। माउस को ड्रैग करने के बाद हमें वैल्यू डालने का ऑप्शन दिखेगा। तो उसमें हम लोग वैल्यू, जैसे 40 mm डाया का हमें सर्कल ड्रॉ करना है तो हम 40 mm डाया को 40 जस्ट प्रेस करके इंटर बटन प्रेस करते हैं। तो हमें 40 डाया का हमें सर्कल ड्रॉ हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं आर्क। आर्क क्या है, आर्क में भी हम लोग देखते हैं 3 पॉइंट आर्क, सेंटर पॉइंट आर्क और टेंजेंट आर्क। ये 3 तरह के आर्क होते हैं। जस्ट मैं एक ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि आर्क क्या है। तो यहाँ से अगर 3 पॉइंट आर्क सेलेक्ट किए तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3rd पॉइंट, जहाँ पे हमें आर्क ड्रॉ करना है। तो ये 3 पॉइंट आर्क हो गया। सेंटर पॉइंट में हमें एंगल डालना होता है। अगर हम सेंटर पॉइंट आर्क ड्रॉ करना चाहते हैं तो यहाँ से सेंटर पॉइंट सेलेक्ट, नेक्स्ट और जस्ट गिव द एंगल। कितना एंगल, जैसे कि मान लीजिए हम 60 एंगल का आर्क ड्रॉ कर रहे हैं, जस्ट 60 इंटर कर दें। तो हमें
60 एंगल का आर्क हमको ड्रॉ हो गया। नेक्स्ट है पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है कि मल्टीपल डायमेंशंस मीन्स अगर हम लोग देखेंगे पॉलीगन मीन्स जैसे कि 5, यहाँ पे देखिए 4 साइड्स दैट इज रेक्टेंगल, पेंटागन, हेक्सागन लाइक दैट, तो ये सारे पॉलीगन्स होते हैं। तो मान लीजिए एक पॉलीगन ड्रॉ करने, अब देखिए इसमें भी बहुत सारे टाइप्स हैं, सर्कमस्क्राइब पॉलीगन्स, इनस्क्राइब पॉलीगन, ये सारे डिफरेंट है। जस्ट मान लीजिए सर्कमस्क्राइब को हम लोग सेलेक्ट किए, तो जहाँ पे हमें पॉलीगन ड्रॉ करना है जस्ट वहाँ पे लेफ्ट बटन क्लिक किए और हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं कि पॉलीगन को ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम पॉलीगन का डायमेंशन भी चेंज कर सकते हैं, डाया भी चेंज कर सकते हैं, डिस्टेंस, सेंटर से डिस्टेंस भी, जैसे मान लीजिए 30 डिस्टेंस पे रखना चाहते हैं और कितने साइड्स का पॉलीगन हमें ड्रॉ करना है। तो मान लीजिए हम 8 साइड्स का, तो 8 पे हम लोग कैसे जाएंगे, तो कीबोर्ड के टैब बटन को प्रेस किए, कीबोर्ड के टैब बटन को प्रेस करने से हमें साइड चेंज करने का ऑप्शन इनेबल हो गया। यहाँ पे हम अगर देखेंगे तो ये साइड चेंज करने का ऑप्शन इनेबल हो गया है। तो इसको हम लोग 6 के बदले 8 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, जितना मन है उतना कर सकते हैं। मान लीजिए हम 8 कर दिए, तो हमें 8 साइड्स का पॉलीगन ड्रॉ हो गया। अभी देखिए 8 साइड्स का पॉलीगन ड्रॉ हो गया। सेम वे में अगर हम लोग देखेंगे पॉलीगन ड्रॉ करेंगे तो इंस्क्राइब सर्किल का भी उसी तरह से हम लोग ड्रॉ करते हैं सेम वे में। ओनली डिफरेंस क्या है, पॉलीगन इनसाइड में रहेगा, पॉलीगन आउटसाइड में रहेगा, सर्कल के इनसाइड और सर्कल के आउटसाइड रहेगा। सेम वे में हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए पॉलीगन जो हम ड्रॉ करना चाहते हैं वो पॉलीगन का 40 का अगर रहेगा सेंटर से डिस्टेंस, और इसका टैब प्रेस करेंगे और इसका डायमेंशन चेंज, नंबर ऑफ साइड्स चेंज कर सकते हैं। जैसे 8 साइड्स का अगर ड्रॉ करना है तो हम 8 साइड और उसके बाद इंटर कमांड प्रेस कर देंगे, तो इस तरह से हमें पॉलीगन ड्रॉ हो जाएगा। नेक्स्ट एलिप्स के लिए हमें 2 डायमेंशन का ज़रूरत है, एक मेजर और एक माइनर। यहाँ से यहाँ मान लीजिए 50 का है या 90 का, जो भी है डायमेंशन ड्रॉ किए। उसके बाद सेकेंड डाया देखते हैं, सेकेंड कितना, मान लीजिए 30 का हमको ड्रॉ करना है तो 30 इंटर कर दिए और इंटर। तो इस तरह से हमें एलिप्स ड्रॉ कर सकते हैं। इन द सेम वे में स्लॉट ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि मिरर का बहुत सारा यूज होता है। मिरर कैसे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, किसी का मिरर, किसी भी ड्राइंग का हम लोग मिरर कैसे बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम इस एलिप्स का मिरर बनाना चाहते हैं, सेम मिरर हो, तो इसके लिए हमें मिरर के लिए क्या चाहिए, एक मिरर चाहिए। मिरर तो हम एक जिसके अबाउट हमें मिरर, मान लीजिए इस लाइन के अबाउट हमको मिरर बनाना है, मीन्स इसके सेकेंड साइड में। मिरर का मतलब क्या है, इसका जस्ट सेकेंड साइड। कमांड से बाहर, इस तरह से कमांड से बाहर आने के लिए एस्केप प्रेस करेंगे। तो हम चाहते हैं कि सेम ड्राइंग इस मिरर लाइन के उस साइड भी आ जाए, सेम डिस्टेंस में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मिरर को जस्ट सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट जो भी ड्राइंग को हमको मिरर करना है उसको सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे आप देखिए इसको मिरर लाइन सेलेक्ट करना है तो जस्ट इस पर क्लिक करेंगे। अभी देखिए मिरर लाइन को सिलेक्ट करना है हमको, तो मान लीजिए ये मिरर लाइन है, इसको सिलेक्ट कर लिए। अभी आप देखेंगे इधर ओके प्रेस करेंगे तो हमें देखेंगे एक सेम एलिप्स इस साइड आ गया, जो कि मिरर से सेम डिस्टेंस पे है, जो लाइन है उससे सेम डिस्टेंस है। इस तरह से हम लोग किसी भी ड्राइंग का मिरर कर सकते हैं। नेक्स्ट है सर्कुलर पैटर्न। देखिए पैटर्न 2 तरह के होते हैं, एक सर्कुलर पैटर्न होता है, एक रेक्टेंगुलर पैटर्न होता है। तो सर्कुलर पैटर्न क्या है कि राउंड में एक पॉइंट के अबाउट हमको कोई भी ड्राइंग करना है, जैसे गियर बनाना है तो एक पॉइंट, एक सेंटर है, उसके अबाउट चारों तरफ से है। रेक्टेंगुलर क्या है, तो रेक्टेंगुलर मतलब एक लाइन के अबाउट है। एक लाइन के अबाउट अगर हमें कोई सेम पैटर्न सेम डिस्टेंस में अगर ड्रॉ करना है तो हम लोग रेक्टेंगुलर पैटर्न बना सकते हैं। तो एक एक करके हम लोग ड्रॉ करके देखते हैं। अब देखिए सर्कुलर पैटर्न ड्रॉ करने के लिए हमें एक पॉइंट चाहिए, तो मान लीजिए एक पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट आ गया यहाँ पे। इसके अबाउट हमें एक डिस्टेंस पे सर्कुलर पैटर्न बनाना है। तो मान लीजिए हमें एक लाइन ले लिए, कितना डिस्टेंस पे बनाना है, हम चाहते हैं कि 30 डिस्टेंस पे एक सर्कुलर पैटर्न बने, यहाँ से 30 डिस्टेंस पे। तो एक सर्कल 30 पे बना देते हैं, यहाँ से कितना का 20 का एक सर्कल बना देते हैं। अब हम चाहते हैं ये सर्कल इसके चारों तरफ रोटेट हो जाए सेम, तो इसके लिए हम लोग जस्ट पैटर्न कर देते हैं, सर्कुलर पैटर्न, सेलेक्ट सर्कुलर पैटर्न। सर्कुलर पैटर्न सेलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, कौन सा ऑब्जेक्ट को करना है, तो मान लीजिए इसको करना है, ये सिलेक्ट हो गया।
अब किसके सेंटर पॉइंट कौन होना चाहिए, तो सेलेक्ट दिस वन, इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे और सेंटर पॉइंट को सिलेक्ट कर लेंगे। अब कितना नंबर चाहिए, फुल मतलब टोटल, एंगल मतलब जितना एंगल चाहिए, तो मान लीजिए फुल लेते हैं, तो कितने क्वांटिटी चाहिए, हम चाहते हैं 6 क्वांटिटी, तो 6 प्रेस कर देंगे। अभी देखिए 6 हो गया, अगर हम 8 डालेंगे तो 8 हो जाएगा। तो सेम पैटर्न में आप देखेंगे 8 सर्कल ड्रॉ हो गया इस पॉइंट के अबाउट। इन द सेम वे अगर हम चाहते हैं कि रेक्टेंगुलर पैटर्न, तो रेक्टेंगुलर पैटर्न के लिए जस्ट सेलेक्ट दिस रेक्टेंगुलर पैटर्न। अभी देखिए यहाँ से आपको डायरेक्शन देगा कि क्या करना है, तो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। मान लिए इसको मुझे रेक्टेंगुलर पैटर्न में ड्रॉ करना है, तो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद डायरेक्शन, ये इसको इनेबल कर देंगे, डायरेक्शन मान लीजिए इस डायरेक्शन में ड्रॉ करना है, ये डायरेक्शन हो गया। कितना डिस्टेंस एक्सटेंड, कितना डिस्टेंस में चाहिए, तो इसमें डिस्टेंस डाल दीजिए आप, मान लीजिए 30 डिस्टेंस चाहिए, तो 30 डिस्टेंस हो गया। कितना क्वांटिटी चाहिए, 3 चाहिए, 2 चाहिए, 5 चाहिए, मान लीजिए 5 चाहिए, तो हमने 5 डाल दिया, तो देखिए 5 ड्रॉ हो गया। इस तरह से 1 डायरेक्शन में चाहिए, 2 डायरेक्शन चाहिए, सिमेट्री चाहिए, जैसा चाहिए आप ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद ओके प्रेस कर देंगे। अभी देखिए ये रेक्टेंगुलर यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ हो गया। तो इस तरह से हम लोग लाइन, रेक्टेंगल, सर्कल, आर्क, पॉलीगन, एलिप्स, स्प्लाइन, मिरर, सर्कुलर, हाँ स्प्लाइन अभी छूट रहा है। स्प्लाइन जस्ट कैसे ड्रॉ करेंगे, जस्ट ये स्प्लाइन है, या फिर आप यहाँ से भी स्प्लाइन को इनेबल कर सकते हैं। स्प्लाइन यहाँ से जस्ट इनेबल कर लिए, यहाँ से स्प्लाइन मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में सेम लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से देखिए स्प्लाइन को हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम डायमेंशनिंग कैसे करेंगे इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे, तो पूरी तरह से डायमेंशनिंग कैसे करेंगे। इसके अलावा हम लोग कुछ मॉडिफिकेशन, जैसे कि हम ट्रिम करना है, फ्लेट करना है, या फिर ऑफसेट करना, ये सब के बारे में जानेंगे।